अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। क्या तब्दीली आ गई है और कैसी तब्दीली? कोई माने या ना माने, एक वाज़ेह हकीकत यह है कि इमरान खान की 22 साला जदोजहद ने इस कौम को जगा दिया है। इलेक्शन से पहले हर शख्स सियासत के उतार चढ़ाव पर गौर कर रहा था। कोई इमरान खान को वज़ीर आज़म के रूप में देखने के ख्वाब देख रहा था, तो कोई तब्दीली का नारा लगा रहा था, तो कहीं से आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान के गानों की आवाज़ें माहौल को अपने सुरों में कैद कर रही थीं। हाल तो ये था कि जहां देखो इमरान खान के फ़ैन नज़र आते और जो लफ्ज़ सुनो इमरान खान की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते नज़र आते थे। लेकिन इस अक्सरियत में कुछ अक़लियत उनकी भी थी जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी। इलेक्शन के बाद जीतने वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो हारने वाले अपनी हार पर शोक, और इसमें हर कोई अपनी राय को फौकियत दे रहा था। अक्सर लोग तो इलेक्शन से पहले ही इमरान खान की जीत के दावे करते नजर आ रहे थे। आ गया ना इमरान खान और कैसा छा गया। हाँ, आ तो गया है, लेकिन असल इम्तिहान तो उसका अब शुरू हुआ है। फिर भी कुछ तो हमें भी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इन उम्मीदों को पूरा करेगा कौन? इस हुकूमत के कदम तो अभी से लड़खड़ाने लगे हैं। यह है नया पाकिस्तान, जिसमें हर चीज़ की कीमत नई है, बिजली की, खाद की, चीनी की, और तो और शनाख्ती कार्ड को भी नहीं छोड़ा। चेहरे तो इसमें नए हैं, लेकिन निज़ाम तो वही पुराना है। नया से मुराद चोरों और डाकुओं से पाक पाकिस्तान। हम चलो मान लेते हैं ये नया पाकिस्तान नए वज़ीर आज़म के आने से बन गया, लेकिन तब्दीली कैसे आई? डॉलर बढ़ गया है, महंगाई का नया तूफान बर्पा होने को है, ये मजलूम अवाम मजीद मकरूज हो गई है। शायद यही वो तब्दीली है जिसकी बातें इमरान खान साहब अपने धरनों में क्रेन पर खड़े चिल्ला चिल्ला कर करते थे। ऐसी तब्दीली के दावे तो हर आने वाली हुकूमत करती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हवा निकल जाती है। हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन असल तब्दीली तभी आती है जब अवाम बदलते हैं, और अवाम उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक वो अपने हक का सही इस्तेमाल ना करें। और ये तभी मुमकिन है जब अवाम खुद अपनी इस्लाह का फैसला कर ले, क्योंकि जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तब तक हम किसी भी हुक्मरान को ले आएँ वो तब्दीली नहीं ला सकता है। करप्ट सिर्फ हुक्मरान ही, हम अवाम भी हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो करप्शन करने से गुरेज नहीं करता है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि बड़ा चोर बड़े पैमाने पर और छोटा चोर छोटे पैमाने पर चोरी करता है। इसलिए अब हमें नई हुकूमत से अपनी नई उम्मीदों के साथ ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ चेहरे बदलने से तब्दीली नहीं आती है। ये पूरा निज़ाम, मुकम्मल सिस्टम बदलना होगा, जिसके बायस ये अवाम आज़ाद, मुमलिकत होने के बावजूद आज़ाद नहीं है, क्योंकि हम आज भी कैद हैं, अपनी सोच के कैदी हैं, एक मुतअस्सिबाना सोच के कैदी। कोई माने या ना माने, ये एक वाज़ेह हकीकत है कि इमरान खान की 22 साला जदोजहद ने इस कौम को जगा दिया है। ख़ास तौर पर इस मुल्क के नौजवानों में शऊर आ गया है, और पुराने पाकिस्तान के पुराने हुक्मरानों से आजिज़ आ गए थे, जो हमारी इस नौजवान नस्ल को भी पुराने लोगों की तरह तासुब का शिकार बनाना चाहते थे। लेकिन इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीदें हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से। अब देखना ये होगा कि वो उम्मीदें पूरी करने में कामयाब होते हैं या पुराने पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरह लोगों को आस दिलासों और उम्मीद भरे ख्वाबों का जाम पिलाकर गहरी नींद सुला देते हैं। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जो लीडर हालात के मुताबिक यू टर्न ना ले वो लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि हिटलर और नेपोलियन ने यू टर्न ना लेकर बड़ी शिकस्त खाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कालम नवीसों से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने साफ़ियों से बातचीत के दौरान अपने क्रिकेट के दौर की मिसाल दी और कहा कि हम एक हिकमत अमली बनाकर मैदान में उतरते थे, अगर उसके ख़िलाफ़ हमारी मुखालिफ टीम कोई और हिकमत अमली बना लेती थी तो हमें यकदम अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ती थी। गुफ्तगू के दौरान नेपोलियन और हिटलर का हवाला दिया और कहा कि जब आप जा रहे हैं और सामने दीवार हो तो आपको इधर उधर रास्ता तलाश करना चाहिए। जो लीडर हालात के मुताबिक यू टर्न नहीं लेता, यू टर्न लेना नहीं जानता, उससे बड़ा बेवकूफ़ लीडर नहीं होता। हिटलर और नेपोलियन यू टर्न ना लेकर नुकसान में गए थे। यू टर्न लेना स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, और तारीख में बड़े बड़े लोगों ने यू टर्न लेकर चीज़ें बेहतर की हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मज़हर चौधरी साहब ने, जो कि कॉलम निगार हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मज़हर चौधरी साहब? जी बहुत ज़बरदस्त। आप
आज वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है कि वो लीडर नहीं होता जो यू टर्न न ले, आप इस पे क्या कहेंगे? किसी हद तो उनका जो बयान है, मैं समझता हूँ कि वो जो दुनिया की मारूजी सियासत के जो तकाजे हैं जी, उनके मुताबिक है कि कहा जाता है कि सियासत और बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होनी चाहिए। जी, जिस तरह सियासत में जो है ना वो कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता। जी, जी। कल के दुश्मन जो होते हैं वो किसी जगह पे इकट्ठे बैठ के मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने या ये भी मिसाल दी है कि नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न नहीं लिया था, जिसकी वजह से उनको शिकस्त खाना पड़ी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। देखें, नेपोलियन, हिटलर, माना कि उन्होंने मतलब जो है ना दुनिया के बड़ा नाम कमाया और जी, जी, हुकूमत जो है ना वो कामयाबी से चलाई है, लेकिन ये एक आमरीत थी। और आमरीत का जो सबसे जवाल जहाँ से शुरू होता है वो यही होता है कि जब आप लचक छोड़ देते हैं। जी, जी। जब आपके अंदर लचक नहीं है तो फिर उसके बाद आप अपने फैसलों पे मतलब सोच नहीं सकते। सिर्फ असूल की खातर आप अगर गलत असूलों पे डट जाना जो है ना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, बसीरत नहीं है। मतलब गलत असूल नहीं होने चाहिए और वक्त के मुताबिक अपने आप को बदल लेना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात करते हुए कहा है कि उनको जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये इसमें हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनकी जो जमात है ये उनके साथ मतलब सबसे बड़ी ओपोनेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब पे करप्शन के जो चार्ज है, मतलब केसेस हैं, वो जारी हैं। ये अलग बात है कि वो सियासी हैं या कैसे हैं, कि मतलब उनमें कानूनी तौर पे जो है ना कुछ निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा जो है ना वो नैब की तरफ से जारी हैं, इस वजह से अगर वो अपने ये बात कर रहे हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, तो ठीक है। अगर मेरा ख्याल है कल को वो मुकदमा से बरी हो जाते हैं तो फिर इमरान खान इस हवाले से भी अपना जो है ना वो यू टर्न ले सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि उन पर मुकदमात हैं, इसलिए उनको इसका चेयरमैन बनाना पाकिस्तान के साथ मजाक होगा। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, अगर एक बंदा जो है वो उसके ऊपर मतलब जो है ना वो तकरीबन 3-4 केसेस अभी उनके ऊपर जारी हैं, मजीद भी आ सकते हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, फवाद हसन फवाद है, दूसरे लोग हैं, वो भी सारे जो है ना वो करप्शन के केसेस में नैब को मतलूब हैं, बल्कि अंडर अरेस्ट हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप एक तरफ अपना बयानिया जिसके ऊपर आपने वोट लिया है कि हम करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और लेकिन जब अमली तौर पे देखें तो फिर आप उनको चेयरमैन बना दें, सारा कुछ कर दें, तो ये भी एक मजाक ही है। तो ये बात अच्छा, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने बयान दिया है जुल्फी बुखारी केस के हवाले से कि यारी दोस्ती पर मुल्की मामलात नहीं चलेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को कौन से चैलेंजेस सामने हैं इस वक्त सियासत में? देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। मतलब देखें, उनके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि वो जो है ना वो जानबदारी से काम ले रहे हैं। तो यानी हुकूमती जो केसेस आते हैं या हुकूमत के जो मामलात हैं उन पर वो नरमी दिखा जाते हैं, जबकि दूसरे जो हैं उनके ऊपर मतलब जो है ना फौरी एक्शन लेके मतलब जो है ना वो केस शुरू कर दिया जाता है। तो इस हवाले से जो अपना चीफ जस्टिस का जो बयान है, जो उन्होंने बात की है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमने कानून की मतलब जो है ना हुक्मरानी कायम करनी है या दावे करने हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर कानून की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं तो फिर ये जुल्फी बुखारी और इसी तरह के जो दूसरे लोग हैं, करबा परवरी है ये, जी जी, इसको इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। यही चीज पे इमरान खान जो है ना वो शहबाज शरीफ और जरदारी मतलब इन पे तनकीदें करता रहा है कि इन लोगों ने करबा परवरी, दोस्तों को नवाजा है। और अगर आप ये इमरान खान साहब खुद वही करेंगे, आप पता नहीं उनकी मजबूरी कौन सी है कि उनको फाइनेंस करते हैं, क्या करते हैं। मतलब जो है ना कि अगर इन जरूरी नहीं है कि यही बंदा इसके लिए वो मतलब अगर जो तब्दीली के दावे जो नारे लगाए गए थे अगर उन पर पूरा उतना है तो यारी दोस्ती को छोड़ना होगा, अकरबा परवरी को छोड़ना होगा। बहुत शुक्रिया मज़हर चौधरी, कालम निगार, तजिया निगार हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि यू टर्न लेने और झूठ बोलने में फ़र्क है। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया, झूठ बोला है। चीन के दौरे के हवाले से भी उन्होंने बात की कि
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दौरा चीन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस बार चीन का दौरा जितना कामयाब रहा, किसी वज़ीर आज़म का दौरा इतना कामयाब नहीं रहा है। चीन से हर किस्म की इमदाद मिल रही है, हम मुतमिन हैं और लूटी हुई दौलत की वापसी के लिए काम जारी है। दुबई में पाकिस्तान के 15 अरब डॉलर्स का सुराग लगा लिया गया है। बरतानिया और स्विट्जरलैंड से मुआहदा हो चुका है, जिससे मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाने में मदद मिलेगी। जबकि बैरून मुल्क जायदाद के इंकशाफ पर अपोजिशन की तनकीद बढ़ गई है। तसाब कवानीन में तरमीम की जरूरत है। नैब छोटे मुकदमात में उलझ चुका है, जिससे उसकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है। गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तसाब कवानीन में तरमीम की जरूरत है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ को किसी सूरत चेयरमैन PAC नहीं बनाएंगे। करप्शन इल्ज़ामात का सामना करने वालों को चेयरमैन PAC नहीं बना सकते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाना मुल्क से मजाक होगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुहिम कामयाबी से जारी है। दुबई में पाकिस्तानियों की 15 अरब डॉलर्स की जायदाद का सुराग लगा लिया है। बैरून मुल्क जायदाद के इंकशाफ पर अपोजिशन की तनकीद में इजाफा हुआ है और नवाजने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ में पख्तूनख्वा कबीना में मजीद 9 अरकान शामिल करने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान सूबाई को नवाजने के लिए कबीना में मजीद तोसी का फैसला किया है। इस सिलसिले में सूबाई क़यादत ने 20 अरकान की फहरिस्त वज़ीर आज़म इमरान खान को इरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसका फैसला करेंगे। सूबाई हुकूमत के ज़राए के मुताबिक कबीना के मजीद 9 अरकान में 2 ख़वातीन और 1 अक़लियती रुकन भी शामिल होगा। तोसी के तहत 2 अरकान को वजारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे, जबकि 3 वज़ीर आला के मुशीर और 4 को मुआवन ख़ुसूसी का ओहदा दिया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि वज़ीर आला के मुशीर और मुआवन ख़ुसूसी को सूबाई वज़ीर का दर्जा हासिल होता है और वो सूबाई वज़ीर को मिलने वाले तमाम मराहत भी हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई ने कबीना में तोसी के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा है कि सिलसिले में 20 से ज़ायद अरकान असम्बली की फहरिस्त वज़ीर आज़म इमरान खान को इरसाल कर दी गई है। इन 20 में से 9 अरकान को मुंतखब करने का फैसला वज़ीर आज़म साहब करेंगे। शौकत यूसुफज़ई ने मजीद कहा कि अरकान के नामों पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला महमूद खान अगले हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जिसमें कबीना में शामिल होने वाले अफराद के नाम फाइनल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा कबीना पहले से ही 16 अरकान पर मुश्तमिल है। मुजवज़ा तोसी के बाद कबीना अरकान की तादाद बढ़कर 25 हो जाएगी। जुल्फी बुखारी केस, यारी दोस्ती पर मुल्की मामलात नहीं चलेंगे, ये बयान दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जुल्फी बुखारी के वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तकर्री पर रिमार्क्स दिए हैं और तनकीद की है कि अहम ओहदों पर तैनाती कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आज़म अवाम के ट्रस्टी हैं और अवाम को उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनको बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं हैं। यारी दोस्ती पर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे, किसी सूरत नहीं चलेंगे, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रवैया, इस तरह का मामलात को लेकर चलना। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में जुल्फी बुखारी की वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी के तौर पर तकर्री से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया कि जुल्फी बुखारी को किस अहलियत की बुनियाद पर तैनात किया गया और किसके कहने पर समरी तैयार हुई। आला ओहदों पर अकरबा परवरी और बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। जुल्फी बुखारी के वकील एतजाज़ हसन ने दलाल देते हुए कहा कि जुल्फी बुखारी को आईनी ओहदा नहीं दिया गया, उनका तकर्रर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत किया गया। जुल्फी कबीना के रुक नहीं हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए दोहरी शरीयत के हामिल फ़र्द को ही ओहदा मिलना चाहिए। ऐसे शख्स के पास बरतानिया और पाकिस्तान का वीज़ा हो तो आसानी रहती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म को बेलगाम इख्तियारात नहीं है, वज़ीर आज़म अवाम का ट्रस्टी होता है। वज़ीर अपनी मन और मंशा के मुताबिक मामलात नहीं चलाएगा। हम तय करेंगे कि मामलात आइन के तहत चल रहे हैं कि नहीं, हम इसको देखेंगे। इस मौके पर जस्टिस साकिब निसार ने अदालत में जुल्फी बुखारी के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपना गुस्सा घर छोड़कर आए, आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्त नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जुल्फी बुखारी को उनके रवैये के बारे में आगाह करें। अदालत ने जुल्फी बुखारी की तमाम तफसीलात, तकर्रर का अमल और एहलियत के बारे में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
जुल्फी बुखारी का शुमार वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्तों में होता है। उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो दोहरी शरीयत के आमिल हैं और उनका पूरा कारोबार बरतानिया में है। वजीर आजम के दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम ऑफशोर कंपनियों के बायस पनामा लीक्स में भी आया है, जिस बिना पर नैब में उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में वो कई बार नैब में पेश भी हो चुके हैं। नकीबुल्ला कत्ल केस के हवाले से बात करें। मफरूर एहलकारों ने ज़हीन पुलिस अफसरान को चकमा देकर जमानत मंजूर करा ली है। कराची नकीबुल्ला कत्ल केस में पुलिस की सारी फुर्तियां नाकाम हो चुकी हैं। तफ्तीशी पुलिस अदालत में मफरूर मुल्जिमान की रूपोशी की रिपोर्टें जमा कराती रही और अहम मुकदमात में 3 मफरूर मुल्जिमान ने जमानतें करा ली हैं। नकीबुल्ला समेत 4 अफराद के कत्ल के मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान में से 3 मोहम्मद अनार, फैसल महमूद और खैर मोहम्मद ने सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में खसूसी अदालत नंबर 3 के रूबरू पेश हो गए। तफ्तीशी अफसर SP डॉक्टर रिजवान ने हमेशा मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक अदालत को यही आगाह किया और रिपोर्ट दी कि मुल्जिमान रूपोश हो गए हैं और पुलिस छापे मार रही है। नकीबुल्ला कत्ल के मुकदमात में रौनवार के शरीक मफरूर मुल्जिमान ने अपने ही पेटी बंद भाइयों को चकमा देकर हैदराबाद हाई कोर्ट से पहले बासानी जमानत लेकर मुतलका अदालत पहुंच गए। मुल्जिमान के वकील आबिद जमान एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किलीन ने हैदराबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराई है, मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत में पेश हुए हैं, जमानत दी जाए। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 3 ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 2-2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। नकीबुल्ला कत्ल के मुकदमात में 3 मुल्जिमान के पेश होने के बाद मफरूर मुल्जिमान साबिक SHO अमानुल्लाह, शुएब शूटर समेत 9 हो गई है। हाई कोर्ट ने नकीबुल्ला के वालिद की दरखास्त पर मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 2 से 3 नंबर मुंतकिल कर दिए हैं। अब इन मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में की जाएगी। नकीबुल्ला के वालिद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 हमारे वकला को सुने बगैर मुल्जिमान को जमानतें दे दी हैं। नकीबुल्ला के वालिद ने साबिक SSP मलिर राव अनवार, DSP कमर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।